देखिए, जो ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा है पूजा, उसे मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आप ट्रेस करें तो आप पाती हैं कि साल 2011 में जब वो पहली दफा चुन करके आई थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बंगाल की विधानसभा में मात्र एक सीट जीत करके आई थी। 2016 में वो संख्या 3 हो गई और फिर वो 2021 में 77 हो गई। और वो 77 की जो संख्या थी वो 2016 में 70 से ज्यादा, शायद 74 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस के कंबाइन को मिला था। यानी कि 2021 आते आते जो मुख्य विपक्ष था बंगाल का वो बदल गया। 77 सीटें जो इस बार आई बीजेपी को, वो दरअसल 2016 में आई थी कांग्रेस लेफ्ट को। यानी कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस की ताकत भले ही बरकरार हो या बढ़ी हो, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। उसका एक मुजाहरा 2019 के चुनाव में पेश हुआ था, जब बंगाल के 42 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीत ली थी और वोट परसेंटेज जो था वो बढ़कर 40% हो गया था। 2016 के चुनाव में सोचिए, विधानसभा चुनाव में 3 सीटें और मात्र 10%, और वहां से फिर 3 साल के भीतर 40%, 30% का इजाफा। और इस बार जब चुनाव हुए तो जाहिर है ममता बनर्जी ज्यादा तैयार थी। 2021 की इतनी बड़ी जीत थी। 2024 में जब बंगाल में कवर कर रहा था तो मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि अगर एक तरफ एक प्रचंड उपस्थिति है तृणमूल कांग्रेस की, तो बहुत कमजोर स्थिति में किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में आपको भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं पड़ती है। उसके वोटर भी निकल कर लाइन लगाते हैं और कुछ उसी तरह से वोट करते हैं जितनी ऊर्जा के साथ कभी सीपीएम के लिए वोट किया जाता था। विपक्ष अगर मान लीजिए इस तरह से मजबूत होता जा रहा है तो जाहिर है कि ममता बनर्जी को शुरुआत पहले करनी पड़ेगी। सामने तो बिहार का चुनाव है, फिर क्या वजह है इतनी जल्दी ममता बनर्जी तैयार हो रही हैं? बिहार के बाद ही तो आएगा ना बंगाल का चुनाव। उसकी वजह यह है पूजा की दरअसल क्या है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही बिहार और उड़ीसा आया करते थे जब तक कि बंगाल विभाजन नहीं हो गया 1905 में। और बंगाल प्रेसिडेंसी की जो धमक है, जो छाप है, वो आप बिहार में आज भी देखेंगी, उड़ीसा में आज भी देखेंगी। बड़े बड़े इलाकों में बांग्ला कल्चर, बंगाली संस्कृति, और उसी प्रकार से बिहार और उड़ीसा के बहुत से लोग रहते हैं बंगाल में। अब आप स्थिति देख लीजिए कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी किस प्रचंड बहुमत से जीत कर आई। देखिए आपकी कैसे बिहार में इस बार व्यूह रचना रची जा रही है। देखिए कैसे कि हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार सफल होती जा रही है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को ये लगा कि इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ी लड़ाई लगने जा रही है और इसीलिए उन्होंने और बड़ा खेला हुए कहा है, अब बिगर खेला की बात वो कर रही हैं। एक कहीं ना कहीं आप जिससे भय कह रही हैं, मैं उसे सतर्कता कहूंगा या तैयारी कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल जीतना उनके लिए उनकी जो अहमियत केवल जीत नहीं है। आप इस बात की कल्पना कीजिए पूजा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के। 1951 में उन्होंने पार्टी बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय के साथ बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी जान कश्मीर में गई थी इस नारे के साथ कि एक विधान, एक प्रधान और इस तरह और एक निशान। और आज वो संभव हो गया है। कश्मीर में 370 खत्म हो गया है। तो एक कह सकते हैं जिसे ना कि एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट की तरह बंगाल जीत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अब ऐसे में जबकि वोट परसेंटेज भी बढ़ा हुआ है, आत्मविश्वास भी जगा हुआ है। मुझे याद आता है कि धर्मेंद्र प्रधान उस दिन कोलकाता में थे जिस दिन यहाँ दिल्ली में नतीजे आए थे, और उन्होंने सिर्फ ये बात मुझे उनकी याद है, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमारा वोट परसेंटेज पिछले 5-6 सालों में 38-40% के आसपास है और कोई वजह नहीं है कि इस बार हम नहीं जीतेंगे। यानी कि एक बहुत मजबूत स्थिति में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी वहां पर पा रही है और तृणमूल कांग्रेस को ये लगता है
कि चूंकि वो 48% वोट पर खड़े हैं, 10% का फासला है, अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो दिक्कत हो जा सकती है। क्योंकि बंगाल के 5 रीजन हैं, नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, सेंट्रल बंगाल, बर्दवान और जंगल महल। इसमें नॉर्थ बंगाल और जंगल महल, इन दोनों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। अब ये बात अगर तीसरे क्षेत्र में चली जाती है तो 3:2 हो जाएगा और फिर बहुत मुश्किल हो जा सकती है। लिहाजा तृणमूल कांग्रेस इस बात को लेकर के तैयार हो रही है। अब बात सवाल आ जाता है इस बात का कि वो जो आपने बताया कि वोटर फेक है, क्या ये फेक वोटर सिंड्रोम जो है ये कहां से आ गया है? उन्होंने नाम लिया मुर्शिदाबाद और साउथ दिनाजपुर। यहां पर तो वो इलाका है, ममता बनर्जी के प्रभाव वाला इलाका है। यहां पर कौन चेंज कर रहा है? सत्ता में इतने सालों से ममता बनर्जी हैं, तो आखिरकार कौन ऐसा एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स जिसकी बात वो कर रही है, एक संस्था आ गई है जो फेक वोटर बना रही है? ये तो काम करना है ममता बनर्जी को ना, कैसे गड़बड़ हो रहा है, किस तरह से कोई बाहर की एक संस्था आकर के चेंज कर सकती है। तो मुझे ये लगता है कि ये तैयार किया जा रहा है कार्डर्स को। और असली बात तो ये है कि उन्होंने एक भाषण में अपनी बात कही, उसमें कहा उन्होंने कि क्या बाहरी लोग आकर वोट करेंगे या फिर बंगाल का आदमी वोट करेगा। यानी कि ये जो बाहरी बनाम बंगाली और खास तौर पर जो बांग्ला संस्कृति है, बंगाली चरित्र है, उसको उभारने की एक कोशिश भी थी उनकी बातों में। और सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में कि तृणमूल कांग्रेस जिस मजबूती के साथ हमेशा लड़ती थी, क्या उसमें कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है? अभिषेक बनर्जी को क्यों कहना पड़ा कि मेरे गले को काट देंगी, तो उसमें से भी आवाज आएगी ममता बनर्जी जिंदाबाद। कहीं कोई अजीत पवार वाला मसला वहां तो नहीं है? शरद पवार, अजीत पवार, चाचा भतीजा, यहाँ पर भाईपो जिन्हें जो कहा जाता है उनको, अभिषेक को कहीं वो अलग तो नहीं होने वाले हैं। देखिए ममता बनर्जी ने उसके पहले शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय जैसे नेताओं को खोया है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये तमाम उहापोह की आज की तारीख में जो स्थिति बनी हुई है, बिहार चुनाव पर भी नजर है ममता बनर्जी की, और ऐसे में एक अर्ली चुनाव हो रहा, अर्ली तैयारियां हो रही हैं। और लगता यही है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के इस चैलेंज को समय से पकड़ लेना चाहती है, क्योंकि वो भी इस बात को मान रही हैं कि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हाल के दिनों में बंगाल में मजबूत हुई हैं। पूजा, बिल्कुल। और ऐसे में शुभांकर जी, तो क्या इसी जो जिस तरह से बीजेपी की मजबूती जो हालिया राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान दिखी है, क्या इसी मजबूती का इल्म अब अब क्योंकि आज आप टीएमसी का पक्ष यहाँ रखते नजर आएंगे, तो क्या इसी का इल्म यहाँ पर टीएमसी को हो गया है कि ममता दीदी जो अब तक इतनी मजबूती से पश्चिम बंगाल का ये चुनाव लड़ती आ रही हैं, ऊहापोह की स्थिति हो गई है कि अपने आप को अब सफाई यहां पर पेश करनी पड़ती है, फिर यहां पर फर्जी वोटर का मुद्दा उठाना पड़ता है? भाई